वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछली क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज है 16.3 हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आपकी जो प्रश्नावली 16.3 आज वो कंप्लीट हो जाएगी। जो इसमें बाकी क्वेश्चन है आर्ट्स के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या इन पर थोड़ा सा अच्छा ध्यान देना, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको मैंने अब तक जितना भी कराया है आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी आपके साथ क्लास ले सकें, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 16.3 और इसमें पढ़ रहे थे हम कोण यानी कि शंकु। मैंने आपको क्वेश्चन 8 तक करा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 7:4। यदि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हमें दे रखा है, दिया है हमें तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और त्रिज्या को स्मॉल आर से। इसका अनुपात दे रखा है 7:4 यानी कि 7/4। तो यहां से एल बराबर कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा कितने? 7 गुणा आर बट्टे में 4, ठीक है। आर का क्या कर दिया? इस साइड गुणा कर दिया है, ठीक है। तो एल का मान आ गया 7r/4, ठीक है। और हमें क्वेश्चन दे रखा है इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रखते हैं। तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मान दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है, आपको सभी को पता है। तो इसका मान दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मान रखते हैं पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर। हमें आर का मान निकालना है। और एल का मान क्या है? यहां से एल का मान रख देंगे कितना? 7r/4, ठीक है। 7 गुणा r/4, तो बट्टे 4 है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? देखिए कि हमारे पास एक तो इक्वेशन है पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे क्या दो अननोन है आर और एल, हमें दोनों के मान नहीं पता, लेकिन हमें इनका अनुपात दे रखा है। तो क्या करेंगे? इनमें से एक को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। या आर को चेंज करो या एल को चेंज कर लो, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया? एल को चेंज किया आर में, ठीक है। हमें आर का मान निकालना है। आप यहाँ से एल का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे एल का मान आ जाएगा तो क्या जाएगा? फिर इसमें एल बराबर इसका मान रख दीजिए, यहाँ पे त्रिज्या का भी मान आ जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पाई आर एल का मान रख दिया बराबर 792। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां से देखिए 7r गुणा आर 7r स्क्वायर, और जो संख्या गुणा में वो भाग में चली जाएगी तो 22 बट्टी में आ जाएगा, और 7 गुणा 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, गुणा 7 गुणा 4। तो यहां से इसको देख लिए 22 × 66, कितने बचेंगे? 13, और 22 × 132, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर बराबर 36 गुणा 4, तो 4 × 24, 2 बचेंगे, 4 × 12 तो 24, 144। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आर, और इसका वर्गमूल ले लेंगे 144 का। तो यहाँ से आ जाएगा आर बराबर कितना?
अंडर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 का होता है। ठीक है, 12 आ गया, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना आ गया, r बराबर 12 सेंटीमीटर। हम हमें यही याद करना था कि त्रिज्या का मान क्या होगा, तो यहाँ से आगे 12 सेंटीमीटर। अगर आपको l का मान निकालना, यानी त्रिज्या ऊंचाई का मान निकालना, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे r का मान रख दीजिए। ठीक है, तो 7 गुणा r, त्रिज्या कितनी 12/4, तो 4 से 12 3 बार कैंसिल, तो कितना आ जाएगा l बराबर 7 या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आप l का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा 792, और हमें त्रिज्या की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा था 7:4। ठीक है, जहां से आ गया l बराबर 7 गुणा r/4। ठीक है, फॉर्मूले में क्या रखेंगे, l की जगह इसका मान रख देंगे 7r/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, जहां से आ जाएगा r बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें यही सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपसे l त्रिज्या की ऊंचाई का मान पूछता तो आप क्या करते, r का मान इसमें रख देते, तो यहाँ से जो त्रिज्या की ऊंचाई है l उसका मान आ जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसके अंदर की अवायु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एक शंकु के आकार का क्या टेंट है, तो इसके आधार, जो आधार होता है शंकु का, उसकी परिधि दे रखी है कितनी, 44 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई शंकु है, शंकु के अंदर क्या है, वायु यानी कि हवा भरी हुई है, हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो वायु का आयतन होगा वही क्या होगा, जो शंकु का आयतन है वही वायु का आयतन होगा। तो हमें क्या निकाला, इनडायरेक्टली हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर जो वायु भरी हुई है, हवा भरी हुई है, उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 गुणा πr²h। तो आयतन निकालने की हमें क्या क्या चाहिए, r चाहिए, यानी त्रिज्या चाहिए, आधार की त्रिज्या, और हमें इसकी ऊंचाई h का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या दे रखा है, 9 मीटर ऊंचा शंकुआकार टेंट दे रखा है। शंकुआकार टेंट की ऊंचाई स्मॉल एच दे रखी कितनी, 9 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, टेंट के आधार की परिधि, टेंट के आधार की परिधि कितनी दे रखी है, 44 मीटर। देखिए डायग्राम समझिए, शंकु का टेंट है। ठीक है, योगी इसका आधार, वृत्ताकार आधार हो गया, ये टेंट है, और हमें आधार की परिधि दे रखी है, वृत्ताकार है, इसकी परिधि दे रखी है कितनी, 44 मीटर। तो हमें इसकी त्रिज्या निकालेंगे पहले। तो जो वृत्त होता है उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहां से आएगा 2πr बराबर 44। ठीक है, यहां से r का मान निकालेंगे, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44। 22 से 44 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास r, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणा 7 तो 7 आ जाएगा। तो जो हमारे पास त्रिज्या है वो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आधार है, उसकी त्रिज्या आएगी 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसके क्या, आयतन का मान, यानी कि शंकु का आयतन का मान। टेंट के अंदर भरी हवा का आयतन, ये शंकु का टेंट है, शंकु आकार, और शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 गुणा πr²h। ठीक है, तो हमारे पास r और h के दोनों के मान है, तो मान रखिए 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान निकाला कितना, 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7 और गुणा h, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 9 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 3 बार कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 22 गुणा 7 गुणा 3, ये बचेगा ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, 22 गुणा 7 गुणा 3 21, तो यहाँ से आ जाएगा 21 दूनी 42 4, 21 दूनी 42 4 46, तो 462 क्या सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर में सॉरी
इसकी यूनिट मीटर में तो मीटर क्यूब। ठीक है, आपको यूनिट का खासकर ध्यान रखना है कि मीटर सेंटीमीटर में या मीटर में, और आयतन या क्षेत्रफल, आयतन है तो मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जो शंक्वाकार टेंट है उसके अंदर भरी हवा का आयतन आ गया 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से आ जाएगा 462 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे रखा था, टेंट की ऊंचाई दे रखी थी और हमें आर का मान निकालना था। इसके लिए हमें आधार की परिधि दे रखी कितनी, 44 मीटर, तो परिधि का फॉर्मूला लग दिया 2πr, तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या और एच का मान रख देंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। जो शंकुकार बर्तन है वो क्या है, पानी से पूरा भरा हुआ है और इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो शंकुकार बर्तन है उससे जो पानी डाला गया है बेलन में वो कितनी ऊंचाई तक भर गया है। ठीक है, हमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको डायग्राम से देखते हैं। कुछ शंकुकार बर्तन है, ठीक है, ये शंकुकार बर्तन है और हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है लंबवत ऊंचाई, ना कि तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई नहीं, लंबवत ऊंचाई दे रखी है एच बराबर कितनी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें दे रखा है बेलनाकार बर्तन। तो बेलन ऐसा होता है, ठीक है, हमें बेलनाकार बर्तन दे रखा है, ये बेलनाकार बर्तन है और इसमें क्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है आधार की 5 सेंटीमीटर कैपिटल आर और इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। इसमें क्या है, इसमें पानी डाला जाता है। जो शंकुकार बर्तन है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, इसका पानी इसमें जो बेलनाकार बर्तन है इसमें उड़ेला जाता है। तो ये पानी क्या है, एच ऊंचाई तक बढ़ जाता है। हम मान लेते हैं इसमें जो पानी गया, पानी इतना गया, ठीक है, ये भर गया एच ऊंचाई तक। ठीक है, इसको मान लेते हैं एच सेंटीमीटर तक जो पानी है इसमें भर गया है। तो मैं इसे, तो हमें इसका क्या है, एच का मान ज्ञात करना है, कितना मान होगा। ठीक है, देखिए ये जो शंकुकार बर्तन है इसमें पूरा भरा हुआ है, तो जो पानी का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा। ये पानी इसमें डाला जाता है, ठीक है, ये पानी इसमें डाल दिया तो ये पानी भर गया एच ऊंचाई तक। तो ये जो आयतन होगा इस बेलन में जो पानी भरा हुआ उसका आयतन किसके बराबर होगा, जो शंकु का आयतन है उसके बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के आयतन बराबर कर देंगे तो हमें एच का मान यानी कि इसकी ऊंचाई का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या दे रखी है आर बराबर कितनी, 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई जो बर्तन है शंक्वाकार स्मॉल एच बराबर कितनी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पानी को क्या किया जाता है, बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दे रखी है हमें, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना बेलनाकार बर्तन में भरा गया पानी एच मीटर तक, एच सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है, हमने क्या माना है, जो बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन में भरा गया पानी एच सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है, यहां तक इसकी, यहां तक ये पहुंचता है केवल। ठीक है, तो इसलिए बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन किसके बराबर होगा, शंक्वाकार बर्तन में
पानी के आयतन के बराबर। ठीक है, ये जो बेलन का बर्तन है इसमें पानी का आयतन क्या होगा, देखिए ये बेलन है, ठीक है, यहां तक पानी का भरा हुआ है एच ऊंचाई तक। जो बेलन होता है मैंने उसके आयतन का फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे आर क्या थी, इसकी आधा की त्रिज्या आर, ठीक है, एच हमने एच मानी थी यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, ये एच थी, और अब यहाँ पे एच क्या है, ये है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। ठीक है, आपको इसमें ये देखना है कि एच हमने कहां तक लिया है, यहां तक लिया है, तो यहां तक का जो फॉर्मूला हुआ यहाँ भी क्या है, एक बेलन ही है, तो इसका भी आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो बेलन का बर्तन पानी का आयतन हो जाएगा पाई आर, कितनी हमारी कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कैपिटल एच बराबर शंक्वाकार बर्तन पानी के आयतन के बराबर। ठीक है, ये शंकु है, इसमें पानी भरा हुआ है, और जो पानी का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, ये पूरा भरा हुआ है, तो वही आयतन होगा जो शंक्वाकार बर्तन का आयतन है, यानी शंकु का आयतन है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या मानिए स्मॉल आर, आर इसकी ऊंचाई मानिए स्मॉल एच। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर का मान कितना है, इसकी क्या 5 सेंटीमीटर जो बेलन है, 5 का स्क्वायर, और एच हमें एच का मान निकालना है, यहाँ पे क्या 1/3 गुणा आर स्क्वायर, जो शंकुकार बर्तन है उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, और एच इसकी ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, एच का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10 का स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 दो बार गुणा हो जाएगा, गुणा 18 बट्टे में क्या है 3, और यहाँ से जो 5 का स्क्वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर है तो 5 का दो बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं एच बराबर कितना आएगा, देखिए 3 से 18 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 10 दो बार, ऐसे ही 5 से 10 दो बार, तो हमारे पास क्या बचेगा, एच बराबर 2 गुणा 6, कितना हो गया ये 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 6 24, और हमने किस में मानी यूनिट, यूनिट सभी सेंटीमीटर में, तो इसकी जो इकाई आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो बेलनाकार बर्तन में जो पानी भरा हुआ है वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, वो पहुंचेगा 24 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपको, इसको एक बार और देख लीजिए। हमें क्वेश्चन दे रखा था जो शंक्वाकार बर्तन है उसकी त्रिज्या आर बार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी 18 सेंटीमीटर, और बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या दे रखी थी कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम क्वेश्चन पूछा गया था जो बेलनाकार बर्तन है उसमें जो पानी भरा जाएगा, जो शंकुआकार बर्तन है उससे जो पानी उड़ा जाएगा वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या एक कंडीशन लगाई थी, जो पानी शंकुआकार बर्तन भरा गया है उसका आयतन किसके बराबर होगा, जो बेलनाकार बर्तन में भरे गए पानी के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पानी भरा गया है शंकुआकार बर्तन में वो किसके आयतन के बराबर होगा, जो शंकु का आयतन है उसके बराबर होगा, क्योंकि पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और हमें इसकी ऊंचाई मानी थी जो बेलनाकार बर्तन में एच, तो इसका जो आयतन होगा पानी भरा हुआ यहां तक का होगा, और बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमने किसी मानी थी इसकी एस, तो एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आयतन आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमने यहां से सॉल्व किया, तो यहां से एच का मान आ गया कितना, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक गन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गन दे रखा है 14 सेंटीमीटर भुजा का। ठीक है, तो आपको पहले तो गन के बारे में पता होना चाहिए, गन क्या होता है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने आपको घन पढ़ाया था, और हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3। तो हमें जो पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3 है, तो हमें इसके आयतन निकालने के क्या चाहिए, आर त्रिज्या चाहिए और एच ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो ये इनके मान कैसे आएंगे, तो हमें क्या दे रखा है, घन दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। एक घन दे रखा है, मैंने आपको बताया था घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है, इसके 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ क्या होते हैं, सभी वर्गाकार होते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो घन की सभी भुजाएं क्या होंगी, सभी बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि सभी पृष्ठ वर्गाकार हैं। तो देखिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, घन को, तो टाइम लगेगा।
ठीक है, ये घन है। इसमें से सबसे बड़ा शंकु कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर पृष्ठ को में से आधार ले लेते हैं, शंकु का आधार ही हो गया, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बन रहा है पर आप देख लीजिए, समझने के लिए आप बना ही दूंगा। और ये हो गया शंकु, इसमें से सबसे बड़ा शंकु यही बन सकता है, ठीक है। तो ये शंकु का आधार है वृत्ताकार ऊपर वाला, इसकी त्रिज्या ये हो गया इसका डायमीटर, ठीक है। और इसकी होगी ये लंबवत ऊंचाई। तो इसकी त्रिज्या कैसी होगी, व्यास का आधा। तो इसका व्यास क्या होगा, शंकु का व्यास क्या होगा, जो घन की भुजा है, इसकी जो घन है उसकी सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि जो घन के सभी पृष्ठ हैं, इसके 6 पृष्ठ सभी वर्गाकार होते हैं और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऑटोमेटिकली इससे पता चल रहा होगा आपको कि जो घन है उसकी सभी भुजा क्या बराबर होंगे। तो एक भुजा का मान दे रखा है इसकी का 14 सेंटीमीटर, जो घन है उसकी एक भुजा का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाओं का मान क्या होगा, सभी 14 सेंटीमीटर की होंगे, ठीक है। तो ये भी भुजा होगी ऊपर वाली, वो भी क्या 14 सेंटीमीटर की होंगी। ये जो व्यास है शंकु का वो भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। व्यास हो गया यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर का, क्योंकि घन की भुजा भी क्या है 14 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ऊंचाई का मान भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास शंकु की त्रिज्या आ गई कितनी, व्यास का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी, और इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है घन की भुजा 14 सेंटीमीटर। तो इस घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। तो शंकु का व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। शंकु का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। इसलिए शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, घन की भुजा के बराबर हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या व्यास का आधा स्मॉल r बराबर 14/2, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। और शंकु की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, घन की भुजा की बराबर हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मैंने डायग्राम समझा दिया है। इसकी त्रिज्या जाएगी 7 सेंटीमीटर, व्यास का आधा 14 का आधा 7, और इसकी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की जो सभी भुजा होती है बराबर होती है, ठीक है। ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। अब निकाल लेंगे शंकु का आयतन, हमें निकालना था तो आप निकाल ही सकते हैं शंकु का आयतन। आपको ये करना है केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h बटे 3। तो उसका मान रखिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना है 7, 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा, h दे रखी 14 सेंटीमीटर, बट्टे में 3 हो रहा है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 22 गुणा 7 154 गुणा 14/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से कितना आएगा 14 चौक 56, 5 56 आएगा, 5 बचेंगे, 14 5 70 5 75 7, तो 14 गुणा 1 14, 14 7 21 56 बट्टे में 3, 3 का भाग दीजिए, इसमें कितना आएगा 3 7 21 3 1 3, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 3 8 24 पॉइंट कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 30 के 18 30 के 18 कितना आ जाएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आंसर। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना था, तो हमें क्या क्या चाहिए थी इसके लिए, त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई। तो हमने शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कहां से निकाल ली है, तो शंकु का व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर होगा। तो हमने r यानी त्रिज्या होगी इसकी आधी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी क्या होगी घन की भुजा के बराबर होगी, यानी 14 सेंटीमीटर। तो हमने जो आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु का पाई r स्क्वायर h बट्टे 3, इसमें मान रख दिए r और h का। तो इसके बाद जो हमने कैलकुलेशन की है उससे उसका मान आ गया 718.66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है और उसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कौन सी है, h का मान दे रखा है, ये r का मान है, ये h का मान है, ठीक है, लंबवत ऊंचाई है। तो हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इस क्वेश्चन में आपसे सभी कुछ पूछ लिया है, यानी कि जो त्रिज्या की लंबाई है उसका मान पूछ लिया है, आयतन पूछ लिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चन करा दिए। तो आपके लिए क्या चाहिए, इसमें r और h का मान दे रखा है, तो हमें l यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मान चाहिए। तो हमने पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें l का मान पूछा है, तो r का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, और h का मान दे रखा है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, इसको जोड़ करना आ जाएगा 625, और एल का मान निकालना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा 625 यानी 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एल का मान आ गया है, तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया है। तो हमें निकालना है किसका मान, वक्र पृष्ठ का मान। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, मैंने आपको बता दिया 22/7, उसमें मार्क दिया आर का, आर दे रखी 7 और एल दे रखी कितनी, एल का मान दे रखा है अभी निकाला 25, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 5 कितना हो जाएगा 110, कितने में 11, और 22 44 और 11 कितना हो जाएगा 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा वक्र पृष्ठ का। अब निकालना है हमें इसका आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता ना पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा कि 1/3 पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान दे रखा है 7, तो 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा, और एच का मान हमें दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 3 से 24 8 बार, तो कितना बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 8 56 होते हैं। तो 22 गुणा 6 कितना होता है 132, 13 बचेंगे, 22 गुणा 5 110 और 13 130, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना हमें शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, कितना होता है 55, 550 दे रखा है, प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा आर 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 550 प्लस 22 7 154, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 5 5 10 1 6 1 7 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन था, आपको क्या केवल फॉर्मूले में आर और एच और एल का मान रखना था, ठीक है। तो एल का मान निकालने यहाँ से एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से एल का आ जाएगा मान 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको केवल आर और एच के मान और एल का मान है वक्र पृष्ठ में, उसका मान आपको फॉर्मूले में रखना है और आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है कितना 120 डिग्री। तो इसकी सीधी कोणों को संपाती करके शंकु बनाया जाता है। आप सीधा सिंपल सा सोचिए कि ये जो त्रिज्यखंड बनेगा उसमें से क्या एक शंकु बनाया जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से देखिए। इस सर्किल है, मैंने आपको बताया था कि सर्किल यानी वृत्त की त्रिज्या और इसकी चाप की लंबाई, चाप द्वारा जो कोण पे कितना डिग्री कोण बना रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। तो वृत्त की दो त्रिज्या और चाप द्वारा ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया सर्किल का केंद्र बिंदु O, इसको मान लेते हैं A, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम P, यहां पे मान लेते हैं। तो OAP भी क्या है, त्रिज्यखंड है, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसकी सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। इसकी जो कोण है यानी कि त्रिज्या है उसको संपाती यानी कि काटकर एक शंकु बनाया जाता है, ठीक है। शंकु ऐसा बनेगा, शंकु बन गया, मैंने इसको अलग काट के रख लिया है, ठीक है। ये शंकु हो गया। तो हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, शंकु का आयतन निकालने के त्रिज्या आर और एच का मान चाहिए, ठीक है। और हमें जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, उसकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी जो तिर्यक लंबाई होगी एल कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि
तिर्यक खंड का क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी जो तिर्यक लंबाई होगी वो क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, जो आधार है शंकु का उसकी त्रिज्या निकालनी है। ये जो आधार है इसका त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो चाप की लंबाई है, जो त्रिज्य खंड है उसकी चाप की लंबाई वही क्या होगी, इस जो शंकु का आधार है उसकी परिधि के बराबर होगी। ये जो चाप की लंबाई है वो किसके बराबर होगी, जो ये जो शंकु का आधार है, आधार यानी कि ये हो गया, इसकी परिधि क्या होगी 2πr के बराबर होगी इसकी जो चाप की लंबाई है। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसकी चाप की लंबाई निकाल लेंगे, यानी कि APB का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो APB का मान आ जाएगा उसका मान कर देंगे किसके बराबर, ये जो शंकु है उसके आधार की परिधि के बराबर, यहां से R का मान आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास R और H के मान आ जाएंगे, तो हम आसानी से इस शंकु का आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखा है त्रिज्य खंड की त्रिज्या, त्रिज्य खंड की त्रिज्या दे रखी है R बराबर कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए अतः शंकु की तिर्यक लंबाई यानी L कितनी हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी त्रिज्य खंड को क्या काट कर क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। अब निकालेंगे त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। तो उसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको जो त्रिज्य खंड पढ़ाया था, यानी जो आपको वृत्त की परिधि और इसके क्षेत्रफल के बारे में बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको याद हो तो πr थीटा बट्टे 180, याद आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला था। तो पाई आर का मान दे रखा कितना, 12 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा 120 बट्टे 180, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 18 3 बार, और 6 से 12 2 बार, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, और 3 से 12 4 बार, तो कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 पाई। इसको पाई में ही रहने दिए, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं करना, पाई को पाई में रहने देना है। आप आगे समझ जाएंगे कि मैंने इसको पाई में क्यों रखा है, ठीक है। अब निकालेंगे, तो प्रश्न के अनुसार क्या हुआ है, त्रिज्य खंड का क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। तो चाप की लंबाई होगी, जो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई है वो किसके बराबर होगी, वो होगी शंकु के आधार की परिधि के बराबर, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये जो चाप की लंबाई होगी वो क्या होगी, शंकु का जो आधार है उसकी परिधि के बराबर ही होगा, ठीक है। तो चाप की लंबाई हमने कितनी निकाली है, 8 पाई, और शंकु के आधार की परिधि, आधार क्या वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ओके। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 8 4 बार, तो कितना आ जाएगा, R बराबर 4, किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जो आधार है उसकी त्रिज्या आ गई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की त्रिज्या आ गई 4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या आ गई हमारे पास R बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी, L बराबर 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे H का मान, तो H का मान होगा शंकु की ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है H बराबर अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये कहां से आया है, L स्क्वायर बराबर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। तो हमें H का मान निकालना है, तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, R साइड चला जाएगा, तो वर्गमूल लीजिए, यहाँ पे H बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लिखा है H बराबर अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो H का मान निकालो, यहां से H का मान आ जाएगा अंडर रूट L का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस R का मान कितना निकाला है 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 144 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 128, ठीक है। कितना आ गया, अंडर रूट 128। और इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 64 गुणा 2 लिख सकता हूं, 64 गुणा 2, 64 गुणा 2 क्या होता है, 128 होता है,
ठीक है। और 64 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 8 होगा, 8। और क्या बचेगा ब्रैकेट में, अंडर रूट में 2 बचेगा, तो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई का मान, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई h का मान आ गया 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया है, 144 में 16 घटाया अंडर रूट 128, और 128 को मैं तोड़ा किसमें, 64 गुणा 2 में, ताकि 64 का हमें क्या मिल जाए, वर्गमूल जाए। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, और अंडर रूट में क्या बचेगा, रूट 2, तो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब निकाल लेंगे इसका आयतन। अब आसानी से इसका आयतन निकाल लीजिए। तो शंकु का आयतन मैं यहां पे लिख देता हूं, शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3 होता है, ठीक है। तो मान रखिए शंकु के आयतन का, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी है 4 सेंटीमीटर, हमने निकाली 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा एच कितनी है, हमने निकाली हुई 8 अंडर रूट 2, ठीक है। 8 अंडर रूट 2 इसकी ऊंचाई है, और बट्टे में क्या है 3 और है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका मान आ जाएगा कितना, 16 गुणा 22, 16 दूनी 32, 3 बचेंगे, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 गुणा 8 अंडर रूट 2, बट्टे में क्या है 7 गुणा 3 21। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो 352 गुणा 8 गुणा अंडर रूट 2, जो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है आपको याद रखनी है, 1.414, कितनी होती है 1.414। तो इसका मान रख दीजिए अंडर 2 का 1.414, बट्टे में क्या आएगा 21, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा यहां से कितना, 189.61 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको डिग्री दिख रहा, तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान जो आयतन है उसका मान आ जाएगा 189.61 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और देख लीजिए। हमें त्रिज्यखंड की त्रिज्या दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया त्रिज्यखंड, ठीक है, OAPB, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है, इसका जो केंद्र कोण बनता है 120 डिग्री का थीटा मान दे दिया, ठीक है, थीटा का मान दे दिया 120 डिग्री। और हमें क्वेश्चन दे रखा है इसकी सीधी कोणों को संपादित करके, यानी कि इस त्रिज्यखंड को क्या काट कर क्या है एक शंकु बनाया जाता है, ठीक है। ये शंकु बना लिया, तो ये जो शंकु की जो तिर्यक लंबाई होगी या तिर्यक ऊंचाई होगी वो किसके बराबर होगी, ये जो त्रिज्या है किसकी, त्रिज्यखंड यानी कि वृत्त की त्रिज्या उसी के बराबर होगी जो तिर्यक लंबाई, ठीक है। यहां से एक एल का मान आ गया हमारे पास, और हमें निकालना था आर का मान, यानी कि इसकी आधार की त्रिज्या का मान। तो त्रिज्या का मान कैसे निकाल लेंगे, ये जो चाप है APB वो किसके बराबर होगी, ये जो शंकु का आधार है उसकी परिधि के बराबर, यानी कि 2πr के बराबर। तो यहां से 2πr से इसका मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, आर का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आर का मान आ गया। अब हमें निकालना था आयतन निकालने के लिए एच का मान, तो एच का मान कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ पे L तिर्यक लंबाई यानी तिर्यक ऊंचाई उसका मान रखेंगे, और R का मान निकाला 4, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा एच का मान 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एच का मान आ गया हमारे पास, आर और एच के मान आ गए। तो अब क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, यहां से पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3। तो इस फॉर्मूले में आर और एच का मान रखना, केवल आपको क्या करनी, केवल कैलकुलेशन करनी है। और अंडर रूट 2 का मान क्या होता है मैंने आपको बताया है 1.414, तो अंडर रूट 2 का मान रख दिए 1.414, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना है तो इसका आंसर आएगा 189.61 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको जो चाप की लंबाई है उसका मान कैसे निकालेंगे, जो त्रिज्यखंड है, मैंने आपको त्रिज्यखंड पढ़ाया था, सेक्टर और सेगमेंट पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था जो त्रिज्यखंड होता है उसकी चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। तो यहाँ पे आर है और थीटा दोनों का मान दे रखे हैं, आर का मान दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे रखा है कितना 120 डिग्री, ठीक है। तो उसका मान खाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8 पाई, चाप की लंबाई के मान आएगा 8 पाई के बराबर। और प्रश्न के अनुसार जो चाप की लंबाई है वो किसके बराबर, शंकु के आधार की परिधि 2πr के बराबर। तो यहाँ पे जो परिधि है किसका मान निकाल लेंगे, शंकु की आधार की परिधि आर का मान निकालेंगे, आर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें इसका मान आर और एच का मान किसमें रखना है, जो शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है वहां से रखना, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो आपकी प्रश्नावली है 16.3 शंकु
जिसमें हम पढ़ रहे थे शंकु के बारे में। ये आपकी जो प्रश्नावली 16 पॉइंट थी वो आज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैंने आपको इस प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन कराए, एक एक कराए, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है क्वेश्चन कराने में, ठीक है। आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ में ये होता है, अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको कितना भी करा दूं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अपनी मैथ को स्ट्रांग नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा काम है आपको क्वेश्चन को समझाना कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, और आपका काम है केवल प्रैक्टिस करना। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, जब भी क्लास हुआ करे तो आपके साथ आपका पेन और नोटबुक जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास जो मैथ की किताब है अगर वो भी साथ है तो और भी अच्छा है, ठीक है। आप वहां से क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप मैथ को अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। आप रैंडमली मत देखिए वीडियो, सभी को वीडियो को शुरू से देखिए, आपको तभी मैथ समझ में आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, शुरू से वीडियो को देखना है। आपकी क्या कमी होती है कि आप क्या वीडियो रैंडमली उठा लेते हो, ठीक है। रैंडमली वीडियो उठाओगे, बीच में से देखोगे तो आपकी मैथ कभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आपको मैथ में इंटरेस्ट जगाना है तो शुरू से देखिए, और जो मैं क्वेश्चन कराता हूं तो साथ में क्या आपको क्वेश्चन को नोट करना है नोटबुक पे, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाए कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। आप तभी कर पाओगे और साथ के साथ में क्या क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको इतना समझा दिया है, इस बात पर थोड़ा सा अपना फोकस रखना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होता है जो लाइव क्लास होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और कल क्या है, फ्राइडे, और फ्राइडे को क्या होता है आपका टेस्ट प्लस डाउट क्लास होती है। क्या होता है, टेस्ट तो होता ही है और प्लस में आपकी क्या है डाउट क्लास होती है, ठीक है। डाउट क्लास यानी कि मैंने अब तक जितना भी कुछ करा दिया है, मैंने आपको प्रश्नावली 6, 7, 8, 9 और आपकी प्रश्नावली 15 और 16.3 तक मैंने करा दी है, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके बताएं। मैं कल आपको क्या डाउट क्लास में इन सब की क्या है सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और साथ में टेस्ट भी आपका होगा। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो देख लीजिए, मैं आपको टेस्ट में वही क्वेश्चन देता हूं जो पिछले जो लास्ट बोर्ड एग्जाम हुए ना उन्हीं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 13 से लेकर 18 तक के, ठीक है, 13 से 19 तक के, वो सारे क्वेश्चन आपके मैं टेस्ट में देता हूं, ठीक है। तो आप टेस्ट भी दिया करें और इंटरेस्ट दिखाएं थोड़ा बहुत। आप वीडियो को देखते नहीं है, मैं देखता हूं आपके व्यू नहीं आ रहे हैं और आपका जो वॉच टाइम है वो भी कम आ रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वो आपकी कमी है और इसका जो खामियाजा आपको एग्जाम में उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल आपका जो टेस्ट होगा उसमें मिलेंगे। और आपको क्या करना है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका कल सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तो खुश रहो, मस्त रहो, आराम से घर पर अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।